बुलंद स्वर में जयकार करें ताकि मन की विकार दूर हो जाए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जय। संसार वृक्ष मारूढ़ा पोतंती नरकाणव यस्तान दृते सर्वान् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीछे में मोबाइल चलाता है, बच्चे लोगों को कहिए उधर जाने के लिए। समस्त भूमंडल के कण कण में विराजमान संत सद्गुरुदेव के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि सहस्र नमन। मंचों को सुशोभित करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग स्थल पर उपस्थित सदात्माओं, सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती महिलाओं, भोले भाले बच्चों एवं नौजवान साथियों, तमाम श्रद्धालु भक्तों के आत्मस्वरूप परमात्मा को मेरा बार बार नमन। आप लोगों को विदित हो चुका है कि यह त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन का अंतिम दिन है। ये हमारे माननीय श्रद्धेय बबलू बाबू के पूज्य पिताजी जो इस आसार संसार को छोड़कर चले गए, उन्हीं की दिवंगता आत्मा की शांति के लिए अभी हम लोग संपिंडन के शुभ अवसर पर बैठे हुए हैं। इस संत मत का सत्संग है। इसमें ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार होता है। संत मत के नियमानुसार इस स्तुति और गुरुविनती के उपरांत हम लोग सदग्रंथ योग शिखोपनिषद कृष्ण आयुर्वेद का मंत्र को सुन रहे थे। विश्लेषण भी आप लोग कुछ ब्रह्मदेव बाबा से बहुत सुंदर शब्दों में सुने। हम लोग सुन रहे थे मुक्ति। मुक्ति कहते हैं किसको? संत कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति निशैनी मुक्ति की। भक्ति जो है वो मुक्ति की सीढ़ी है। जैसे हम लोग छत पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए सीढ़ियाँ बनती है। जिस तरह सीढ़ी के बिना हम छत पर नहीं जा सकते हैं, हाँ कोई मजबूत हो तो कूद करके भी चढ़ जाएंगे, अब गिरेंगे तो हार पर भी टूट जाएंगे, ऐसा होता है ना।
तो संत महात्मा लोग कहते हैं सत्संगति में सब सुधरे, अचुकिया सुधरे ना, रज्जब दाना सब सीझे, गर्री सीझे ना। पहले धान में गर्री होता था, देखे होंगे आप लोग, आजकल नहीं होता, दवाई दे करके सबको समाप्त कर दिया। और नहीं तो लोग गर्री में, धान में गर्री होता था, उसी धान को लोग जब भापते थे चावल बनाने के लिए, तो धान तो सीझता था लेकिन गर्री नहीं सीझता था। तो मनुष्य में भी जो गर्री होता है, वो मनुष्य को कितना समझाइएगा तो समझने वाला नहीं है। मनुष्य का खोल केवल मिला हुआ है, मनुष्य का खोल मिल गया। अगर मनुष्यता मिलता तो वो सुधरते, लेकिन मनुष्यता नहीं मिलने के कारण वो सुधरने वाली नहीं है। मानव को एक बार चिताया जाता है, बार बार नहीं, बार बार हैमान को चिताया जाता है, बार बार हैमान को समझाया जाता है, इंसान को नहीं। इंसान को इशारा काफ़ी होता है, तेज घोड़े की लगाम का इशारा काफ़ी, उनको चाबुक देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो घोड़ा चाबुक खाने वाला, उसको देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सुने, मुक्ति साधारण उपाय में कहते हैं, सुभाषितकार कहते हैं, उपनिषदकार कहते हैं, जिस समय मनुष्य छल और प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे उसी समय उनको मुक्ति हो जाएगी। छल और प्रपंच तो मिटता ही नहीं है। बाप बेटी में छल, सास पुत्र वधू में छल, पति पत्नी में छल, कहाँ बात करते हैं। जहाँ बहुत गहराई प्रेम है, 10,000 रुपया दे दीजिए, छल होना शुरू हो जाएगा, याद कीजिए। लेकिन मंदोदरी ने अपने पति से कहती थी, छल बल वासे न चलत पिया है, छत्री के सन्मुख नहीं। 56 कोटि देव सेव के, अगर 56 करोड़ देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो राम के सामने आपका कुछ नहीं चल सकता है। कितना पैसा हो जाए, रामपाल जी महाराज को पकड़ने के लिए हरियाणा में 5,000 पुलिस गए थे। अनुमान कीजिए कितना संपत्ति उनके पास था, और उनके पास अपनी फौज भी था, अपना पेट्रोल पंप भी था, सब संपत्ति उनके अंदरे में। तब गया था 5,000 पुलिस उनको पकड़ने के लिए, फिर भी पकड़िए लिया, छोड़ा नहीं, सब संपत्ति को सीज कर लिया और जेल में हवा लगाने लिए छोड़ दिया। अभी तक जेल में हवा लगा रहा, याद कीजिए। ये तो सरकार की 5,000 फौज है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री भी अगर गलती करे तो यहाँ का सरकार भले ही जब तक सत्ता में है तब तक उनको छुटकारा दे सकता है, लेकिन जिस समय में उस सरकार का ऑर्डर आ जाएंगे तो कोई उनका रक्षा करने वाला नहीं है। जितने तारे गगन में उतना शत्रु होए। विचार कर लीजिए क्या कहते हैं, आकाश में कितने तारे हैं, कभी गिनती किए होंगे कि नहीं? आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, कभी गिनती किए हैं ना? क्या कोई वैज्ञानिक बता सकता है कि नहीं? नहीं बता सकता, अनुमान कर सकता है, अरबों खरबों कह सकता है, पद्म 10 पद्म, नील शंख 10 शंख कह सकता है, लेकिन गिनती नहीं कर सकता। क्या कीजिए,
ठीक उसी तरह संत महात्मा कहते हैं जितने तारे गगन में उतना शत्रु होए, और ज्यों पे कृपा राम की तो बाल न बांका होए। उतना भी शत्रु अगर आपका हो जाए, लेकिन अगर प्रभु की कृपा आपके ऊपर है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तारे जितने आकाश में है उतना भी आपका कोई मित्र हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा अगर आपके ऊपर से विमुख हो गया है तो आपका कोई रक्षा नहीं कर सकता। याद कर लीजिए, कोई नहीं कर सकता। वे भी लेकर कुछ न गए जो दुनिया के मालिक थे, और सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे। क्या लेकर गए सिकंदर? कुछ लेकर गए कि नहीं? याद कीजिए, हम लोग मुक्ति खोजते हैं, मुक्ति है कहाँ वो देखिए। भगवान ब्रह्मा जी से भगवान शंकर सुनाते हैं, जो सुन रहे थे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर, उनको योगी राज भी कहते हैं, योगियों के राजा भगवान शंकर योगी राज। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, आधार चक्र महसा अविद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्ति न संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। कौन समझेंगे यहाँ पर? जो सत्संग जो पढ़ेंगे ना वही समझेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे ओकरा समझाना बड़ा मुश्किल है। जो कभी सिक्की का डाली में करेला फूल नहीं बनाए हैं और उसको बता दीजिए टुकनी से ना ना करेला फूल बनते, बना लेते कि नहीं हो? बिना गुरु का हो जाएगा ना। एगो युवक गए अपाची मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, वहाँ तो गाड़ी दिया निकाल करके, पिताजी भी साथ में थे, पैसा दिया, गाड़ी लेकर के चल दिए। विद्यार्थी को बता दिया इसका गियर, इसका ब्रेक, इसका ऐसे ऐसे काम चलता है। अब कभी गाड़ी चलाया नहीं, बता दिया तो सोचा हम विद्वानी हो गए, चढ़ लिया गाड़ी पर, चल दिया। गाड़ी स्टार्ट करके धीरे धीरे गया, जब रोड पर गया तो उस 70-80 के स्पीड में धरा दिया गया। अब उसका बुद्धि खत्म हो गया कि अब ये कम कैसे होगा, ये बुद्धि खत्म हो गया, कम कैसे होगा। वो कमे स्पीड कम करने का ज्ञान है उसको भूल गए। जाकर के वो जिलेबी के गाछ में इतना जोर से ठोकर मारा कि आधा जिलेबी में गाड़िए घुस गया, नया गाड़ी। अब बाप बेटे दोनों स्पॉट डेट हो गए। जाने बिन नहीं हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। पहले जानिए, बैल का हल जोतने वाला हरवाहा को भी अगर बैल हल जोतने का ज्ञान नहीं हो तो बैल को फाड़ लगा देते थे। देखना चाहिए कि नहीं? यहाँ से अच्छे बहलमान अपने बैल को दूसरे आदमी को हल नहीं जो जोतने, नहीं हमने धोन जोते, हमारे बैल को तो फाड़ लगा दो। या तो कन्हा उठा दीजिएगा, तरखे जोतेंगे, बैलगाड़ी के कंधा में जरब पड़ेगा। बुद्धिमान लोग नहीं देते थे। अब बुद्धिमान आदमी अपना गाड़ी भी लोगों को नहीं देते हैं हाँकने के लिए, तो हाँक नहीं, हम तो बैठ तो रहना जो। याद कीजिए, सतर्कता गई या दुर्घटना घटी। सतर्कता जब हट जाता है ना, दुर्घटना घटा जब जकर गाड़ी चीज़े गाड़ी वाला बैठल छो सोते हमें ना कह रही हूँ तो मुँह कान झड़ दिल के बस। याद कीजिए, हम लोगों को मुक्ति प्राप्ति करना है। मुक्ति प्राप्ति करने के लिए
जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी मुक्ति नहीं होगा। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब मिथ्या गए गावही वेद पुराण। जब तक गुरु की असीम कृपा नहीं हो गई ना, मुक्ति हो ही नहीं सकता। भगवान का कितनों पूजा कर लीजिए, प्रभु आपको क्या देंगे? प्रभु ने जन्म दियो जग माही। भगवान जन्म दे करके भेज दिया, 5 विषयों में लगा दिया। याद कीजिए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रियों के फेर में भगवान ने हमको जन्म दे करके फंसा दिया। जाओ देखो संसार में। अब यहाँ का काम है रूप देखना। आँख से रूप को देखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, याद कर लीजिए। आँख रूप देखते हैं, और जिस वस्तु को आँख से आप गौर करके देखेंगे तो ये पैर जो है वहाँ जाने का इच्छा करेंगे, चलते जाते देखिए कि नहीं। बहुत दिनों की बात है, उस समय हम भजन गाते थे। जदिया से हम लोग आ रहे थे भजन गा करके। सिमराही में शाम हो गया तो रात में ठहर गए सिमराही। इसी सिमराही में, सिमराही धार से पश्चिम है ना, धार से पूरब इसी गौराहा की तरफ नाच हो रहा था। इधर कोई मेला लगता है धार के भित्ता पर, नाच हो रहा था। लेकिन उस नाच का एक्टर सबके बारे में पता किए। पता जब किए तो बोला कि इसमें सब BA BSc किया हुआ सब है। वो जो नाच कर रहे थे और वो जब जो मेक पर बोलते थे इतना शुद्ध बोलते थे कि जब हम लोगों का नींद टूटा तो उठ करके बैठ गई। इतना सुंदर प्रौंट करके नाच करने वाला, याद कीजिए। हम लोग कहे कि चलो देखने जाते हैं, देखने वाले कहा नहीं, धार में बहुत पंच नहीं आए। याद कीजिए बंधु। तो मनुष्य को क्या बनना चाहिए और करना क्या चाहिए? विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनुर्मापनोति, धनार्धर्म तथा सुखम। विद्या लोगों को विनर बना देते हैं, कोमल बना देते हैं और पात्र बना देते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनुर्मापनोति। जब आप पात्र बन जाएंगे तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगा। अलग पात्र बनिए तब ना, पात्र बनना ही बड़ा कठिन है। धनार्धर्म तथा सुखम, सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको विद्या की प्राप्ति करना पड़ेगा। तो मुक्ति प्राप्ति करने के लिए भगवान शंकर कहते हैं त्रिवेणी यत्र संगमो तीर्थराज सौच्यते परकुर्वृत्य तत्र स्नानं परकुर्वृत्य सर्व पापेभ्य प्रमुच्यते। याद कीजिए, तत्र स्नानं, कहाँ स्नान करने से सब पाप मुक्त हो जाएंगे? गंगा जी में। संत कबीर साहब कहते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। याद कीजिए। अब पोथी पतरा पढ़ी पढ़ी बनी गए लबरा। ये पोथी पढ़ने से अगर कल्याण हो जाए तो संत कबीर साहब कहते, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान को, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता। इसलिए
हम लोगों को मुक्ति प्राप्ति करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। कैसी भक्ति? जिस तरह हम लोग घर में फटे पुराने कपड़े पहन करके रहते हैं कि नहीं, मंगला वो पिन लो, लेकिन जब मेहमानी जाने लगते हैं तब निकाले छे आयरन कैल वाला कपड़ा। उस बियाह में दिलक रहे 25,000 के साड़ी, वो निकाल के पिन लो, कत्या जा मेजमानी। या संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, लेकिन समझते ही लोग नहीं हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, जब हम जान लो पिया मोरा ये थे, करतों में सोलहो सिंगार है, और कौन सिंगार पर पिया मोरा रहते, तकरो पर करतों विचार है। आपका शास्त्र कहते हैं, जिन माताओं का पति परदेश में हो उस माताओं को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहता, आपका शास्त्र कहते हैं जिन माताओं का पति परदेश में हो वो किनको श्रृंगार करके दिखलाएगी। श्रृंगार पति के लिए किया जाता है, वो नरपतगंज फारवेश करने के लिए नहीं किया जाता, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। श्रृंगार होती है पति को दिखलाने के लिए। विचार कर लीजिए। लेकिन लोग कहते हैं श्रृंगार नहीं, लोग करते हैं फैशन, फैशन करते हैं, श्रृंगार नहीं करते हैं, फैशन का ज़माना है। विचार कर लीजिए। भारत सरकार का कहना है कि भारत का मनुष्य, उसमें खास करके माताएं लोग अगर एक दिन श्रृंगार नहीं करे तो 6 महीना भारत बैठ कर के खाएंगे। विचार कर लीजिए कितना पैसा श्रृंगार के पीछे खर्च होती है। भगवान इतना सुंदर बनाया, फिर भी लोग श्रृंगार करने में कहाँ जाते हैं। फारवेश क्या करने जाते हैं लोग? ब्यूटी पार्लर ना, किस कार्य के लिए ब्यूटी पार्लर? भैंस के कहियो जाए देख लो ब्यूटी पार्लर की नहीं। व्यापारी सब भैंस को भी ले जाता है ब्यूटी पार्लर, आपको पता नहीं है। व्यापारी ले जाता है, कहाँ ले जाता है सुन लीजिए। एक भैंस को समूचा शरीर में चरक फूटा हुआ था, नरपतगंज का बात बताता हूँ। अब व्यापारी किया क्या, समूचा शरीर में मोबिल लगा दिया भैंस का। भैंस का चरक जो था वो बिल्कुल काला हो गया। भैंस तो देखने में इतना सुंदर था। भैंस को जब बेचने आया, गया किसान, देखा भैंस तो पसंद हो गया, पीठ पर हाथ दिया तो मोबिल लग गया। कल के मोबिल क्या, कल के हो माछी बड़ा तंग करे जी भैंस का। याद कर लीजिए, भैंस को ब्यूटी पार्लर, माछी बड़ा तंग करे भैंस का। और धोबा 2-4 बार धोबा छूटिए जी। भैंस को लिखा दिया, पैसा ले लिया, भैंस लिखाया चला गया। 8-10 दिन तक पश्चिम का व्यापारी था। व्यापारी का जान पहचान तो था नहीं, नाम कहीं का नाम कहीं लिखा दिया। अब उस नाम का आदमी गया उस गांव में खोजने के लिए, वो रहेगा तब न मिलेगा भाई। अरे ज़माना बदल गया है, अब तो फोटो खींचता है लोगों का। एक उंगली से पहले छाप दे करके जमीन रजिस्ट्री होता था, आजकल 5 उंगली के छाप लेते। याद कर लीजिए, किसी का जमीन कोई आदमी खड़ा करके बेच देता था। यहन बेईमान सब इस देश में जन्म ले रहे कि दूसरों के जमीन का खड़ा भा कर बेच ले। याद कीजिए, रजिस्ट्री हो जाए, लड़ते रहिए, केस पार नहीं पाइए। अगर मर गए तो बस बातें खत्म। लेकिन ज़माना इतना आगे हो गया है, इंटरनेशनल का ज़माना है बंधुओं, इतना आगे हो गया कि एक भी गलती बचने वाला नहीं है।
पहले बियाह शादी में बाराती सब जा रहे, बाराती सब है रहे कहने सुनने वाला। आजकल तो मोबाइले बाराती भाई फोटो खींच ले कहे कौन याद कर लीजिए, हम लोग सुन रहे। मनुष्य जाते हैं ब्यूटी पार्लर अपने को सजाने के लिए और सरकार हल्ला करता है कि एक दिन अगर फैशन नहीं करी तो 6 महीना खाएंगे। श्रृंगार बॉक्स खरीद लीजिए तो कत्ते के हजार, एक बिहार में 10-10 हज़ार के श्रृंगार में बेसिए। हमें तो बाबा नहीं कह सकूँ यहाँ से जो सब किने हेते उन्हें पता है कि याद कीजिए तो विचार कर लीजिए बंधु। आइए हम लोग मुक्ति को प्राप्त करेंगे कैसे। भगवान शंकर कहते हैं त्रिवेणी यत्र संगमो तीर्थराजो स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वित सर्व पापेभ्य परमुच्यते। अब आइए त्रिवेणी संगम है कहाँ? उस जमीन पर जो है इलाहाबाद में, वो संगम में नहाने से काम नहीं चलेगा। उसमें हम भी गए थे नहाने के लिए। एक बार हम मध्य प्रदेश चले गए घूमते घूमते। मध्य प्रदेश में हमारे क्षेत्र का एक व्यक्ति रहते थे। कल के बाबा चलिए आपको एक ऐसा जगह में स्नान कराएंगे जहाँ धरती से गर्मी पानी निकलता है। संस्कार विहीन है तो क्या कहा है, बोलिए प्रेम से क्या कहते हैं बंधु। उस समय में हमको ले गया मोटरसाइकिल पर बैठा करके। उस जगह का नाम था अनहोनी। और उस दिन हम लोग आमने सामने बाघ का खड़े हो गए थे। सरकार भारत में अभी भी बाघ और चीता को पाल करके रखा है। वो मध्य प्रदेश के जंगल में है। मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल से हम लोग 6 आदमी थे। यहाँ हम लोग मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया रोड के पास, बीच रोड पर बाघ बैठा हुआ था। यहाँ हम लोग मोटरसाइकिल खड़ा कर दिए, खड़ा कर दो गाड़ी। और डर भी होता था जंगल में, किसी को लाठी डंडा तो था नहीं, लेकिन थे तो 6 आदमी। लेकिन बाघ भी वहाँ से हिलता नहीं था, सामने बैठा हुआ था बाघ बीच रोड पर। जब बस आया हॉर्न दिया तब वो बाघ भागा जंगल में। और तब हम लोग गए। ठंड का मौसम था, इतना ठंड लगा कि हिम्मत नहीं हुआ स्नान करने का। तो जो गया साथ में सब नहाने लगा। हम बोले हम ठंडा में नहीं। कल के बाबा गर्म पानी है इसमें। मैंने कहा गर्म पानी कैसे निकलेगा। गए तो उंगली दिए ना, सही में गर्म पानी। कहा जिस कुंड में गर्म पानी है उसमें जाके देखिए पहले। वो गए उस कुंड में देखने के लिए। तो वहाँ जिस तरह हम लोगों के चूल्हा पर हंडी में पानी खोलता है, उसी तरह वहाँ पानी खोल रहा था अंदर ही से। तो मैंने पूछा कि यहाँ पानी क्यों खोलता है। तो वहाँ के लोगों ने कहा बाबा जिस समय में भगवान शंकर को भस्मासुर ने खदेड़ा था ना, यह वही रास्ता है, वही सड़क है। यहीं आकर के भगवान शंकर स्नान किए थे। ये वही कुंड है। इस कुंड में जो स्नान करते हैं उनको दिनाय तिनाय नहीं होता है। मैंने कहा तब तो नहाना चाहिए, हम भी नहा। चर्म रोग से मुक्ति। देखिए वहाँ के लोग जो सुनाया, हम उसमें भी कपड़ा खोल करके नहा लिए, सब नहाया। और वहाँ से आए तो हमको उस साल 4-5 गो दिन हो गया। बोले कौन देखिए अनहोनी जगह, उस होनी वहाँ जगह को मैंने देखा। मैंने वहाँ बड़ा रिसर्च किया कि अगर यहाँ आश्रम बनाने का जगह मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। कहा सरकार से इजाज़त लेना पड़ेगा। सरकार से, सरकार देगी ना, याद कर लीजिए, विचार कीजिए बंधु।
फैशन का ऐसा जमाना है कि लड़कों सभी फीता वाला जूता पहने छे। जब देवता के प्रणाम करे छे हाथ से पहले फीता खोलक आ तब जाके उन्हें देवता के प्रणाम केलक। नहीं, फीता वाला जूता। अब बहन सब भी सैंडल पहनती है। जब प्रणाम करने जाएंगे सैंडल को हाथ से खोलेंगे, चाहे गुरु महाराज के करो आ कि चाहे देवता सबके करो आ कि चाहे बाबाजी सबके करो। और जो चप्पल में गंदा कतऽ से लागल रही हाथों गोड़ धोए कि नहीं हैं? हाथ से चप्पल खोललकै आ गेलै और ओतऽ जाकर रोटी बेले लगलै। बाबा बढ़िया से बनेलिए लै न खा। याद कीजिए। यहाँ तो बीबीगंज में बहुत कबीर साहब सब हैं। हम लोग तो थोड़ा झांपियों तो करके कहते हैं, वो लोग तो बड़ा खोल खोल करके कहते हैं लेकिन फिर भी लोग समझने वाला मिलना बड़ा मुश्किल है। याद कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी से, अरे ब्रह्मा जी योगहीनम कथम ज्ञानम मुक्ति। कहते हैं योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग भला मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है। जैसे कि आप लोग चूल्हा पर भोजन बनाते हैं, चूल्ही खूब सुंदर है, चावल है, दाल है, सब्जी है, लेकिन जलावन नहीं है, तब भोजन बनेगी कि नहीं। अब मेजमान सब हल्ला उठने से जल्दी जेबे नहरिए के मेजमान छी सबटा भूखलो चल जेते बड़ा मुश्किल है। नहरा के मेजमान भूखल नहीं जा सके, और कोई चल जाए तो चल जाए। ममिया ससुर ननिया ससुर ये सब भूखल चल जाए तो चल जाए, लेकिन नहरा के लोग नहीं जा सके भूखल। मैं अपने गांव का घटना बताता हूँ भैया, बाहर की क्या बताएंगे, विचार कर लीजिए। ममिया ससुर आया, अब भगिन पुतहु रात में भोजन बना करके नहीं खिलाई, भर रात ममिया ससुर भूखे रह गए। इसी गांव का मेहमान था, इसी बीबीगंज का, और मेरे गांव का बात करता हूँ, दूसरी जगह बात छोड़िए, ये पंजरकट्टा की बात है। नहीं खिलाया, लेकिन वह ममिया ससुर भी बोला नहीं और जीवन में घूर करके उस दरवाजे पर गया नहीं। याद कर लीजिए। जब चूल्हा में जलावन नहीं रहे भोजन बनेगी कि नहीं। तो जलावन और जलावन रहे, चूल्ही रहे, हंडिये नहीं रहे, तब भी नहीं बनेगा भैया। तो जिस तरह हंडी जलावन चूल्हे का तीनों का मिश्रण हो, उसी तरह मुक्ति प्राप्ति करने के लिए भी योग और ज्ञान दोनों की जरूरत है। पहले जानिए और तब न योग कीजिए। जानेंगे तब ना, नहीं जानेंगे तब। एक आदमी हमको पूछा कि बाबा कत्ते जाए छो, हम कहलिए, और कुलान बाबू भी साथ में था, तो हम बोले कि सत्संग में। कल के बाबा हमहूँ तो जेबै सत्संगे में, लेकिन कौन गांव में जेबै से तो हमरा जानकारिए नहीं है। फरी नहर के पुल्ला पर हमको पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो तो हमारे संग कत्ते जेब नहीं था, सुनती नहीं चलो। कल के नहीं बाबा जेबै तो जरूर, लेकिन नामों बिसर गई, गामों का नाम बिसर गई। देखो न हमको हंसी लग गया कि अरे भाई मोटरसाइकिल से था, हम लोग तो 4 चक्के से थे। बेचारा सही बात बोला कि भूल गए बाबा। तब कहते अच्छा बाबा इन्हें तो कौन गांव से, हम कहले इधर जो है झरकहा है, फरी है, उधर आगे कल के नाथपुर बड़ा फतेहपुर बढ़ा जो है बाबा। हम बोली जाइए जाइए, बहुत दूर है अभी। विचार कर लीजिए, अगर नाम न जाने गाँव को कहो कहाँ को जाए। नाम गाँव का नहीं जानेंगे तो कहाँ जाइएगा, मिलेगा ना जगह नहीं। नाम भेद जानने का ही अर्थ है ज्ञान। जानिए उसको पहले, जाने बिन नहीं हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश
जल की चिकनाई। याद कर लीजिए, एक व्यक्ति घर छोड़ करके परदेश चले गए, ढेर दिन हो गए, बेटा हो गया 10 साल का, 10 साल बेटे का हो गया, कल नहीं आया। तो बेटा कहने लगा, माँ तुम हमको पत्र लिख करके दो, हम पिताजी के पास चले जाएंगे। माँ पत्र लिख करके देती है, जगह का, स्थान का नाम देती है, पिताजी का नाम देती है और उसको बता दिए जाओ। बेचारे चल तो दिए। मोबाइल का ज़माना तो नहीं था कि फ़ोन करते, मोबाइल तो यहाँ 10-12 साल से, 10-12 साल में मोबाइल सबके दिल में घुस गई, बिना मोबाइल से ककरो काम चले। याद करिए, कुत्ता के गला में मोबाइल बांध देगा, वो भी बात करना शुरू कर देगा। हम लोग पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, हमको व्हाट्सअप किया हुआ नहीं होता है। अब महामूर्ख लिख लोढ़ा पत्थर से पूरा मोबाइल को हिला के रखता है, वो उसी में घुसा हुआ है, हर समय मोबाइल ही, खाइयो खिन मोबाइल या सुतियो खिन मोबाइल ही। क्या याद कीजिए, मोबाइल के बिना कोई काम ही नहीं। खा के भी फोटो भेज दे मोबाइल पर, देखिए हम की करिए, हलवा करिए, सुथनी करिए, देखो ससुराल में की खियावे रे से घर फोटो भेज दे। एहन लोग दुनिया में, क्या कहिएगा बंधु, विचार कीजिए ना। बाबाजियो सब खाए खिन फोटो खींच के मोबाइल भेज, देखो हमरा लोग की खियावे। याद कीजिए बंधु, इतना सुख लेता है लोग मोबाइल से। विचार कीजिए क्या करते हैं। उस समय में वो युवक, वो बच्चा पत्र लेकर के चल दिए पिताजी से मिलने के लिए, और उसका पिताजी उसी दिन चल दिया परदेश से घर। दोनों ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन रात में विलंब हो गया। अब रात में ट्रेन नहीं है, कहाँ जाएंगे स्टेशन से? तो जिस स्टेशन पर उसका पुत्र पहले उतरा हुआ था, उतर करके वो जा करके एक धर्मशाला में ठहरा पुत्र। और धर्मशाला में जा करके क्या किया बंधु? धर्मशाला में एक कमरे को उनका बेटा ने 25 पैसा दे करके कमरे को ले लिया रात भर रहने के लिए। कमरा तो लगता था 5 रुपया में, लेकिन सब कमरा बुक हो गया, एक ठो खाली था। अब कमरा वाला सोचा अब कोई नहीं आएगा, चलो 25 पैसा में रह गया, दे दिया उसको रहने के लिए। उस लड़के के बाद उसी का पिताजी आया उस धर्मशाला में। धर्मशाला वाला से कहा, देखिए एक तो रूम दीजिए हमको। कहा रूम तो नहीं है, एक रूम है जिस रूम का किराया बच्चा ने 25 पैसा में बुक किया है, अगर आप उसी में रहना चाहते हैं तो रह जाइए। वो क्या कहता है? कहा 25 पैसा में? कहा हाँ। कहा ये काम कीजिए, हम 5 रुपया देते हैं, उस बच्चा को निकाल दीजिए रूम से। देखिए मुक्ति किसका नाम है। अब 5 रुपया वाला को देखेगा कि 25 पैसा वाला को? भैंस के दूध भी कहे 40-45 टका किलो, कोई आपके कहे हम 100 टका देबो हमरा जरूरी है, तो घर देखिए आदू और बैठल रहते न, बगले देने देते ओकरा, कल के पी गए भैंस। हैं कि बाबा गलत चीज की देगा कि नहीं? इंसान नहीं देगा। जिनके पास दया होगी, जो समझता होगा कि ये 100 रुपया से काम नहीं चलेगा, कल अगर मेरा पोल खुल गया तब क्या कहेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन उसमें जो शैतान होंगे ना, वो कहते भैंसिए पी गए हो, लागवे न कर जाने चाहे खोलन न पर तो ही खोलो न। अब भैंस पी लड़ाई करते हो राजमेश्वर, बेच लेंगे 100 रुपया के जी। 500 रुपया लेकर के उस बच्चे का 25 पैसा वापस कर दिए। अब बच्चे को रूम से निकाल करके बाहर बरामदे पर दे दिए। और वह उसी बच्चा का पिताजी उस रूम में यश आराम से सो गए।
कम्बल भी बच्चा का छीन लिया। बच्चे ठंड में भर रात में कुहर करके राम नाम सत हो गए। बच्चे ठंड में कुहर करके राम नाम, और राम नाम जब सत्य हो गए, बच्चा को देखा, धर्मशाला वाला सब रिसर्च किया उनको। धर्मशाला में जब उनका रिसर्च किया, उनके पैकेट से पर्ची निकला। उस पर्ची वाले का नाम लेकर के जब पढ़ने लगा, तब तक में इसका नींद टूट गया और ये सुनने लगा कि कहाँ का बच्चा है। उस गांव का नाम आया, और गांव के नाम के बाद जब पिताजी का नाम आया तो ये भी निकल करके बाहर आ गए। पिताजी का नाम जो सुनाया तो कहा उस गांव के तो हम ही हैं, हमारा ही नाम, हमारे बेटा तो नहीं था ये। अब देखिए, आया, देखा नज़दीक में, और तब जब पत्र लेकर के पढ़ने लगा, अब पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगा, तब सुख मिलेगा कि नहीं? कहाँ गया आपका धर्म? उस बच्चे को अगर साथ में रख लेता, उस बच्चे को अगर सही से रहने देता तो बच्चा का ध्यान नहीं न होता, दुख नहीं न भोगना पड़ता। याद कर लीजिए। इसलिए बंधुओं, जब तक जुगती नहीं मिलेगी तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान और योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है, न कि ये पंडित जी का पिंड बनाने से मुक्ति होती है। सुन रहे थे, भगवान शंकर कहते हैं पिंड पातेन सा मुक्ति न मुक्ति तु मन्यते, अर्थात पिंड से मुक्ति नहीं, पिंडदान करवाने से धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिला। गया श्राद्धे सतिर्नापि मुक्ति ना भविष्यति, गया में सैकड़ों बार भी मेरे नाम से पिंडदान कर दीजिएगा, मुझको मुक्ति नहीं मिली। इसलिए मुक्ति खोजते हैं तो सुन रहे थे, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग संग करते। अर्थात जो दिन दिन सत्संग से प्रेम करेंगे, जो सत्संग में लग करके रहेंगे, संत वाणियों को सुनेंगे और सुन करके अमल करेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे, उसी का जीवन एक दिन कल्याणमय होगा और वही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति ही। सत्संगति से लोग हो जाते हैं विषयों से निसंग, फिर व्याह मोह रहित हो जाते, हो सर्वत असंग, मोह विगत होते ही होता, मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। अर्थात जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिएगा, आपका इहलोक परलोक दोनों बनेंगे और सदा के लिए जीवन सुखमय होगा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। समय लगभग 10 को पार कर गए होंगे। मैं विशेष आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग हैं अधिक उम्र वाले हैं, बड़े लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। छोटे लोगों के लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सदैव सुखी रहे, यही गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है। और ये हमारे माननीय श्रद्धेय बबलू भाऊ जो अपने पिताजी के नाम पर एक 3 दिवसीय इन सब परिवारों के लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सदैव सुखी रहे। और जिस आत्माओं के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है उस आत्माओं के लिए भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, वो जहाँ कहीं हो
सुखी रहे, यही गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की